वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। आप देख रहे हो हमारी सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने पहले से ये देख चुके हैं कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनका हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अभी तक हमने 5 तक लेक्चर बना चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर है प्रीपोजिशंस। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से ही आप लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड कर सकते हो। तो हम लोग एडवर्ब तक देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशन को। प्रेपोजिशन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ये क्या करता है? ये रिलेशनशिप आपको बताता है नाउन और प्रोनाउन से, टाइम की, प्लेस की, डायरेक्शन की, कोर्स की और मैनर की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आप जब भी एक सेंटेंस में देते हो तो सबसे ज़्यादा जो उलझने वाला टॉपिक है बच्चों के लिए वो प्रेपोजिशन है। कहीं ना कहीं बच्चा इन्हीं को सही से नहीं समझ पाता। वो इसलिए क्योंकि उसने बेसिक नहीं किया होता और वो सिर्फ जाके उनका रट्टा मारने लग जाता है। इज कहाँ पे आएगा, इन कहाँ पे आएगा, एट कहाँ पे आएगा, ओन कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन आखिरकार करता क्या है। ये प्रीपोजिशन है जो आपका नाउन और प्रोनाउन को ये प्रीपोजिशन आपका फॉलो करता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर टेबल भी आपका एक क्या है, एक नाउन है। और उससे पहले ये इसके और इसके बीच में आपका क्या दिखा रहा है, एक आपको यहाँ पे इनके बीच में एक रिलेशनशिप दिखा रहा है ऑब्जेक्ट में। और इसमें रिलेशनशिप को दिखाने के लिए आप प्रेपोजिशन का यूज करते हो। यहाँ पे सी इज सिटिंग बिसाइड मी, तो यहाँ पे ये जो बिसाइड वर्ड है ये इन दोनों के बीच में आपका रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो इसके नीचे यहाँ पे आपके पास टाइप्स है। हमारे लिए जो प्रेपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में कि प्लेस को कौन कौन से प्रेपोजिशंस आपके हैं जो दिखाते हैं, वो है इन, ऑन, एट, अबाउ। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, उसमें भी हमारे पास एट, इन, ऑन आता है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम इनको डिटेल में करेंगे तब हम इनके प्रॉपर यूज को भी करेंगे कैसे है। इस लेक्चर में आप क्या देख रहे हो कि ये देख रहे हो कि प्रेपोजिशंस में आखिरकार हमारे पास टाइप कितने होते हैं और हम उसको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में जाएं चैट जीपीटी वगैरह पे तो वहां पे आप इनको सर्च कैसे कर सकते हो। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, प्रेपोजिशन ऑफ रीजंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारे हैं प्रेपोजिशंस। योर कॉमनली यूज जो प्रेपोजिशंस है आपके पास वो यहाँ पे हैं, प्लेस की, टाइम की, डायरेक्शन की, कोज और रीजन की। इन्हीं को नीचे मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आप लोग इनको हिंदी में कैसे सर्च कर सकते हो। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी टॉपिक है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पहले जाइए, इन सब चीजों को एक बार देखिए, पढ़िए और उसके बाद इनको समझने की कोशिश करिए। यहाँ से आप अगर सिंपल इनको इन हिंदी लिखोगे तो भी आपके ऊपर ये सारे चीजें यहाँ पे हिंदी में भी आ जाएगी। आप पहले इन सब चीजों को जाके आराम से एक बार पढ़ सकते हो। जब आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता लग जाए फिर हम इनको डिटेल में करेंगे। अगर पढ़ाई आपको सही से करनी है तो आप कभी भी किसी भी चीज को एक ही बार में नहीं कर सकते, उससे आप बोर भी हो जा रहे हो, आपको पता भी नहीं लगेगा। सबसे पहले हमने सिलेबस देखा है कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अभी ये 6 चल रहा है, अभी 7th और 8th और भी आपके पास आएगा। उसके बाद हम इन सबको पूरा विद डिटेल करेंगे ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि मैं जब नाउन का टॉपिक करूं तो वहां पे अगर आपके पास ऑन और एट आए तो आप समझ जाओ कि ये प्रेपोजिशन का था जो हमने वहां पे देखा था। आगे हम उसके और भी रूल्स देख लेंगे तो आपको समझने में भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ये चीजें मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। मुझे 10-12 साल हो गए हैं टीचिंग के प्रोफेशन में। मैं बाकी सारी बहुत सारी चीजें भी टीच करता हूँ तो उसमें मैंने देखा है कि जब भी कोई चीज सीखने की आती है तो प्रोसीजर्स हमेशा यही रहता है कि आप जब तक किसी चीज को 3 बार नहीं पढ़ लेते तब तक आपको समझ में नहीं आता। तो पहली बार हम लोग गए हैं उसको देखने के लिए कि हमारे पास हाँ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग गया। सेकंड रेस में वो थोड़ा सा और पक्का हो जाएंगे और थर्ड लेक्चर में हम लोग इस पे जाएंगे एडवांस में। और एडवांस में जाने के बाद फिर आपको ये लगेगा कि हाँ मैं इनको बहुत अच्छे से सोल्व आउट कर सकता हूँ। तो यही तरीका है वैसे तो सीखने का। बाकी आप अपने हिसाब से भी अगर आपके पास कोई पर्सनल तरीका है या आपने कोई उसको पर्सनली फॉर्मुलेट किया हुआ है कि हाँ बिल्कुल मुझे ऐसे ही याद हो जाता है तो आप उस पर भी जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सही से सीखना है तो पहले आपको एक बार सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको सेकंड फेज में चलोगे और थर्ड फेज में जाके आपको ये चीजें अच्छे से आएंगी। तो आप एक बार जाके चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो और उसके अंदर आप यहाँ पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक बार जाके देख सकते हो। हमने इनके एक एक लेक्चर बनाए हुए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।